क्या करना था? हाँ जी, मटेरियल इशू प्राइसिंग मेथड्स। ठीक है, इसी के बारे में बात करने लगते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें कई सारे मेथड्स को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर मटेरियल इशू प्राइस मेथड्स को एक बार दिमाग में फिर से डालो तो हम लोगों ने बात किया था, क्या क्या बात किया गया था कि देखो सर, यहाँ पे हम कौन सा मटेरियल कब इशू कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर केवल मैं मटेरियल के बेसिक नेचर के बारे में बात करूं, जैसे टमाटो, ठीक है, टमाटर, वो आलू वगैरह के बारे में बात करूं, तो सर सीधी सी बात है कि हम वही टमाटर वही आलू यूज करेंगे सर जो खराब होगा। वो पहले आया होगा बाद में आया होगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से बेटर लगेगा सप्लाई करना, हम उसको क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि सर जो सामान हम लेके आ रहे हैं वो अलग अलग प्राइस पे आ रहा है। ठीक है, स्टोर डिपार्टमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल सप्लाई करोगे, इशू करोगे, तो आपको उसके साथ एक स्लिप इशू करना पड़ेगा जिसमें क्या होगा, अमाउंट का डिटेल होगा कि हमने कितना मटेरियल किस रुपए पे आपको सप्लाई किया। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उससे बना के सेल्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करेगा, तो उसको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि मटेरियल कितने का आया, लेबर कितने का लगा, वगैरह वगैरह। ठीक, तो यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के पास आपको कुछ अलग अलग मेथड्स या कुछ अलग अलग गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आप इन मेथड्स का यूज करके क्या करोगे, जो भी मटेरियल का प्राइस है उसको आप क्या करोगे, इंश्योर करोगे कि हम किस प्राइस पे उसको इशू करें। मटेरियल को इशू नहीं करना है बल्कि मटेरियल के प्राइस को इशू करना है। बार बार ये दिमाग में रहे कि मटेरियल के प्राइस के इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, तो चाहे कोई भी आइटम हो, हम किसी भी तरह के आइटम के बारे में बात करें, ठीक है, हम लोग उसी सेंस में समझा जाएगा। बाकी अगर आप क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो सर क्वालिटी में हमें जो ठीक लगेगा हम वही सामान सप्लाई करेंगे। ठीक है, टमाटर हुआ सड़ा गला हुआ तो पहला सप्लाई किया जाएगा, ठीक है, नए वाले को बाद में सप्लाई किया जाएगा। चावल हुआ तो सर चावल पुराना होता है तो और महंगा होता है तो नए वाले को सप्लाई किया जाएगा, पुराने वाले को और पुराना बनाया जाएगा। ठीक है, ये होगा तो ये जितना पुराना उतना महंगा। ठीक है, समझा होगा। तो हम क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्राइस के बारे में। ठीक, अब आप ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे आपके बुक्स में लगभग आपको टोटल 11 तरह के प्राइस दिए गए हैं, 11 तरह के मेथड्स दिए गए हैं, और हम लोग 11 तरीके में से कोशिश किया जाएगा कि बेस्ट हो जो हमारे, ठीक है, 7-8 मेथड है उसको फाइंड आउट किया जाए। क्वेश्चन तो हमें सबसे लगाने हैं और क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं। मैंने बोल रखा था ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, केवल और केवल प्लस और माइनस का दिमाग में रखना होगा। ठीक, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे केवल और केवल स्टोर लेजर बनाने जा रहे हैं। हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्टोर लेजर। मैंने आपको कल होमवर्क भी दे रखा था, स्टोर लेजर और बिन कार्ड को प्रिपेयर कर लेना। यानी हम आज फिर से क्या करने वाले हैं, स्टोर लेजर को प्रिपेयर करने वाले हैं। और स्टोर लेजर ही, ठीक है, स्टोर कीपर, स्टोर लेजर कौन बनाएगा, स्टोर कीपर या स्टोर का जो भी डिपार्टमेंटल हेड होगा वही तो बनाएगा, चाहे उनके यहाँ कोई अकाउंटेंट हो या वो खुद मैनेज करे। लेकिन उसी स्टोर लेजर में वो बताएंगे कि कितना क्वांटिटी आया, कितना उसमें से सप्लाई किया गया, किस रेट पे सप्लाई किया गया, कब रिटर्न होके आया, कितना मटेरियल डिस्ट्रॉय हुआ, सब तो वही जानकारी देंगे। तो उसी के रिगार्डिंग हम क्या करने जा रहे हैं, लेजर प्रिपेयर करने जाएंगे। कौन सा लेजर, स्टोर लेजर। लेकिन ध्यान रहे वो अकाउंटिंग वाला लेजर नहीं है कि उसका एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा। हम यहाँ पे स्टोर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टोर लेजर को हम लोग स्टोर मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। ठीक, चलिए, तो सबसे पहला एक मेथड का नाम आएगा जिसका नाम है आपका, मैं आपके बुक्स के सीक्वेंस से चल रहा हूँ, फीफो मेथड। क्या नाम है, फीफो मेथड। कौन सा मेथड है, फीफो। ऑनलाइन एक बार जरा क्लियर कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है। ठीक है, फीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, बस फुल फॉर्म याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन, ठीक है, फुल फॉर्म याद रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो सामान पहले आया होगा उसी को पहले आउट यानी इशू किया जाएगा। पहले आने का मतलब क्या है, जो सबसे पुराना स्टॉक होगा उसी को सबसे पहले इशू किया जाएगा।
मैंने क्या बोला, जो सबसे पुराना, पहले आने का मतलब क्या है, देखो मैं पहली बार गया, आज मैं डेट लिख देता हूँ, डेट लिख दिया 1 जुलाई को, ठीक है, 1 जुलाई को मैंने सामान परचेज किया, सपोज 10 kg परचेज किया, 5 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक है, टोटल कितने रुपए का सामान लाया होगा, 50 रुपए का, ठीक है। फिर मैं 3 जुलाई को गया, 3 जुलाई को गया, फिर से 15 किलो लेके आया, और इस बार लेके आया सपोज करो ₹6 पर केजी के हिसाब से, तो कितना हो गया, 90 रुपए का हो गया, ठीक है। फिर मैं 10 जुलाई को गया, फिर मैंने परचेज किया 20 किलो एट द रेट रुपीज, ठीक है, 8 के हिसाब से, 8 पर केजी के हिसाब से, तो कितना हो गया, 160 रुपए हो गया, 160 हो गया। तो ये आपके 3 तरह के स्टॉक आपके पास है, 3 तरह के स्टॉक हैं, 3 अलग-अलग स्टॉक नहीं है, एक ही स्टॉक है। अगर मैं राइस बात करूँ, टोमेटो बात करूँ, पोटैटो, जो भी आप बात कर रहा हो, एक ही चीज़ हम बात कर रहे हैं। लेकिन वो 3 अलग-अलग डेट पे आए हैं और 3 अलग-अलग प्राइस पे आए हैं, ठीक है? क्या आप इन तीनों को अगर मैं कहूँ आप आलू ही परचेज़ कर रहे हो, तो क्या तीनों आलू को अलग-अलग रखोगे, या एक नेचर है तो एक जैसा ही रखोगे? एक में ही रखेंगे। चावल परचेज़ करके ला रहे हो, अगर चावल का क्वालिटी सेम है, तो क्या प्राइस अलग होने से आप अलग-अलग रखोगे, या एक में ही नॉर्मली मेंटेन करके रखते हो? एक में ही रखते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सर उस डब्बे में 3 तरह के प्राइसेज़ हैं, एक 10 का है, एक 15 का है, एक 20 का है। कौन से प्राइस को इश्यू किया जाए? लो मैंने फिर से हिंट दे दिया, मैं जहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला था। हमने क्या बोला था? फीफो मेथड। फीफो का मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन तीनों में पहले कौन आया है? जरा आप बताओगे, 1 जुलाई, 3 जुलाई या 10 जुलाई, कौन सा आया है? सर सीधी सी बात है, 1 जुलाई पहले आया है। तो अगर हमसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कभी भी सामान मांगेगा, तो हम सबसे पहले कौन से मटेरियल को इश्यू करेंगे? ध्यान से सुनना, कौन से मटेरियल को इश्यू करेंगे? हमारा मेथड है फीफो, तो हम कौन से मटेरियल को इश्यू करेंगे? जल्दी। 1 जुलाई, गलत जवाब। मैंने क्या बोला? मैं कौन से मटेरियल को इश्यू करूंगा? सर मटेरियल तो हम कोई भी इश्यू करेंगे जो खराब हो रहा होगा, जो क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट होगा, हम उसी को सप्लाई करेंगे। अगर मैं पूछता कि सर कौन से मटेरियल के प्राइस को इश्यू करूंगा, तब आपका सही जवाब था 1 जुलाई, क्योंकि हमारा मेथड क्या है? फीफो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप मटेरियल पे और उसके प्राइस में डिफरेंस करना समझिए। मटेरियल का मतलब हम सामान के बारे में बात करें कि कौन सा आलू दिया जाए चिप्स बनाने के लिए। मैं आलू के बारे में बात ही नहीं कर रहा। आप आलू वही सप्लाई करोगे ना, लोग जो लग रहा होगा जल्दी खराब हो जाएगा, इसको यूज कर लिया जाए, नहीं तो खराब हो जाएगा। नया वाला ही स्टॉक आया है, ये 10 जुलाई को आया है, लेकिन ये बारिश में भीगा हुआ है। लग रहा है कि अगर इसको जल्दी इशू कर लिया जाएगा, नहीं यूज किया जाएगा तो सड़ जाएगा। ये वाला सूखा हुआ है, तो कौन सा इशू करोगे? सर कॉमन सेंस है, हम इसी को यूज करेंगे, भले मेथड कोई सा भी हो, हम इशू यूज किसको करेंगे? ये वाला लो। लग रहा है सर यहाँ भी थोड़ा खराब हो रहा है, यहाँ भी थोड़ा खराब हो रहा है, यहाँ भी थोड़ा खराब होने के चांसेज है, तीनों में से निकाल लो छाट के जो खराब होने के चांसेस, उसी को हम क्या कर लेते हैं? सब्जी बना लेते हैं, उसी का हम आगे यूज कर लेंगे। तो हम सर मटेरियल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इशू प्राइसिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि सर हम कौन सा मटेरियल नहीं, बल्कि कौन सा प्राइस पे इशू किया जाए। इस केजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इस प्राइस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस प्राइस पे उसको इशू किया जाए। अब इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा मेथड क्या गाइडलाइन देता है हमें। अगर मेथड हमारा फीफो, तो हम सबसे पहले कौन सा प्राइस इशू करेंगे? कौन सा प्राइस इशू करेंगे? पहले जो आया होगा वही पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन तीनों में पहला प्राइस कौन सा आया है? 5 रुपए, ठीक है। तो हम चाहे कोई सा भी यहाँ से सामान सप्लाई करें, हम प्राइस उसका कितना बताएंगे? 5 रुपए पर किलो। भले ही वो यहाँ का आलू सप्लाई किया जा रहा है, इस 20 किलो में से हम निकाल के 5 किलो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम उसको प्राइस क्या बताएंगे? 8 रुपए पर किलो या 5 रुपए? 5 रुपए। सर ये तो गड़बड़ वाला रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको यही तो समझना है स्टॉक मैनेजमेंट को, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अगर मेथड हमारा बोल रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हम सबसे पहले कौन से प्राइस को इशू किया जाएगा? मेथड हमें जवाब खुद दे रहा है, जो पहले प्राइस आया होगा वही पहले प्राइस आउट होगा, यानी इशू किया जाएगा। बात क्लियर है? इसी का सर एक और दूसरा नाम पढ़ोगे, लीफो मेथड। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। बस फर्स्ट की जगह क्या बन जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इन तीनों में बताओ ना, लास्ट कौन सा है? सर हमारा 10 जुलाई है। 10 जुलाई का कौन सा हम बात करेंगे? मेटेरियल का या प्राइस का? प्राइस का। तो कौन सा प्राइस इशू किया जाएगा? 8 रुपए। अब भले मैं यहाँ से आलू उठा के दे रहा हूँ, लेकिन हम प्राइस कितना बताएंगे? 5 रुपए या 8 रुपए? 8 रुपए। बात क्लियर है? तो ये हमें मेथड बताएगा कि हमें कौन से प्राइस को पहले इशू करना है। एक और मेथड आएगा, एक आपका नाम आएगा हीफो। क्या आएगा? हीफो। हीफो का मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इन तीनों में जो हाईएस्ट होगा उसी को पहले आउट किया जाएगा। आउट का मतलब इशू किया जाएगा। तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है? फिर सर हमें डेट से मतलब नहीं है, हमें हाईएस्ट देखना होगा। तो हाईएस्ट कौन सा है? 8 रुपए, फिर 6 रुपए, फिर 5 रुपए।
तो सबसे पहले किसको इशू किया जाएगा? 8 रुपए वाले को। बात क्लियर है? बोलो। चलो अब एक छोटा सा और जवाब और क्वेश्चन के हम लोग सीधा ऊपर जंप करेंगे। अगर आप बताओ जरा, मैं यहाँ पे जो 5 रुपए वाला मटेरियल लाया था ना, वो मैक्सिमम कितना लाया था? 10 किलो लाया था, ठीक है। 6 रुपए वाला मटेरियल कितना लाया था? 15 किलो, और 8 रुपए वाला 20 किलो। यानी टोटल क्वांटिटी कितना हुआ होगा मेरा? कितना हो जाएगा? 45 किलो, 45 केजी होगा, ठीक। अब आपको मेरी चोरी पकड़नी है, ठीक है। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीए हो, आप ऑडिटिंग करने आए हो, और मैं दुकानदार का मालिक, मैंने अपना कुछ ठीक है लेजर बना रखा था। आपको चेक करना है कि ये लेजर सही बना है या गलत है। गलत आपको लगेगा, आप मुझसे तुरंत सवाल पूछोगे, और मैं बस वही चाहता हूँ कि आप उस सवाल को पकड़ लो, आप उससे सवाल पूछो, क्योंकि मैं गलत करने जा रहा हूँ। सर जब आपने मुझसे पूछा ना, आपने मुझसे पूछा कि मिस्टर एसडी जरा ये 45 किलो आपने ठीक है सामान लाया है, इसको बेचा है, इसका डिटेल दिखाइए जरा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, आपसे हम ठीक है आपका चेकिंग करने आए। तो मैंने लिखा कि देखो सर, मेरे पास ये 45 किलो का डेटा रहा, लेकिन बोला कि सर मुझे किलो से थोड़ी ना मतलब है, आपने इसको कितने में सेल किया वो दिखाओ जरा, कैसे कैसे सेल किया वो दिखाओ। ध्यान रखना, अभी हम कोई प्रॉफिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। जो कॉस्ट पे लाए हैं उसी कॉस्ट पे हमें सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। हम सप्लाई क्या बाहर वाले को करने वाले हैं या अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट को सप्लाई करने वाले हैं? तो डिपार्टमेंट किसको सप्लाई करने वाला है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो हम बाहर कहीं सप्लाई तो करने वाले नहीं है, इसलिए प्रॉफिट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट को प्रॉफिट पे तो बेचना नहीं है, इसलिए बोला गया। अच्छा, मैंने लिखा है ना कि सर, मैंने बोला ना कि 45 किलो में से मैंने ना 15 किलो बेचा है, 15 किलो इशू किया है, वो सपोज कितने रुपए पे? 5 रुपए पे। कितने रुपए पे? 5 रुपए पर केजी पे, ठीक। उसके बाद मैंने बताया ना कि ये जो मैंने बाकी 25 किलो इशू किया है, इसमें से 6 रुपए वाले पर केजी पे, और बाकी जो 5 किलो है ना, उसको मैंने इशू किया है कितने वाले पे? 8 रुपए पर केजी के हिसाब से, ठीक। कितना केजी? 5 केजी। मैंने 45 किलो टोटल यूज कर लिया, ठीक। और इस रेट पे मैंने आपको दिखा दिया। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। आप किसका बिल लोगे? जो परचेज करके लाया था। आप दूसरा बिल किसका लोगे? जो मैंने इशू किया था। आप पूछोगे मिस्टर एस जी जरा बताइए, एक जगह में डाउट लग रहा है कि आपने जो 5 रुपए वाला मटेरियल लाया था ना, वो मैक्सिमम कितना किलो लाया था? 10 किलो। तो 5 रुपए वाला आप मैक्सिमम सामान भी इशू कितना कर सकते थे? 10 किलो ही। आपने यहाँ पे दिखाया कि 5 रुपए पर किलो इशू तो किया है, पर कितना किलो? 15 किलो। कहाँ से भैया 5 किलो ला दिया? इसका मतलब आप 5 किलो किसी दूसरे लॉट में निकाल के बेचे हो, और उसको दिखा रहे हो 5 रुपया। टैक्स बचाना चाहते हो, चोरी कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब आप बोलोगे कि देखो सर, आप 5 रुपए वाला सामान सप्लाई तो कर सकते हो, इशू तो कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कितना? जितना अवेलेबल क्वांटिटी होगा उतना ही। तो क्या अवेलेबल क्वांटिटी से मैं ज्यादा करूंगा, आपको चोरी का शक नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सुनार भी ये सब काम करते हैं बड़ा, कि पुराना वाला सामान ठीक है दिखाते हैं कि सर सस्ते में ठीक है, महंगे में लाया था, महंगे में बेच रहे हैं, या सस्ते में लाया था, सस्ते में बेच दिया। उल्टा सीधा दिखाते हैं, तो क्वांटिटी से पकड़ा जाएगा। यहाँ पे फिर से दूसरा पकड़ में आ रहा है कि सर आपने जो 6 रुपए पर केजी वाला मटेरियल आया था, वो मैक्सिमम कितना केजी था? 15 किलो अवेलेबल था आपके स्टॉक में। आप 25 किलो कहाँ से इशू कर दिया? इसका मतलब 10 किलो कहीं ना कहीं आप दूसरे स्टॉक से अरेंज कर रहे हो, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, चालाक बनने की कोशिश किया जा रहा है। इसका मतलब आप 6 रुपए वाला भी मैक्सिमम कितना प्राइस, सॉरी कितना क्वांटिटी इशू कर सकते थे? जितना अवेलेबल है। रिसिप्ट में दिखाया कि 15 किलो लाए हैं 6 रुपए के हिसाब से, 25 किलो कहाँ से इशू कर दिया भैया? इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब हम अगर कोई प्राइस इशू भी करने जा रहे हैं, तो याद रहे वो मैक्सिमम उतना ही इशू हो पाएगा जितना उसका क्या होगा? अवेलेबल क्वांटिटी होगा। इतनी बात क्लियर है? हाँ, इसमें आपको गड़बड़ी नहीं दिखेगा कि 8 रुपए वाले पे मैंने 20 किलो लाया था, मैं 5 किलो इशू किया हूँ, तो 15 किलो अभी भी हो सकता है बचा हो। लेकिन बचा ही क्या है, मैंने कि पूरा का पूरा यूज कर लिया, तो कहीं ना कहीं यही वाला सामान इधर उधर एडजस्ट किया गया है, वही पकड़ा जाएगा। वही आप पकड़ के उसको रेक्टिफाई करोगे, सही करोगे, इनकम टैक्स का पेनल्टी वगैरह लगेगा अगर मैंने गलत दिखा रखा है तो। बात क्लियर है? तो हम ये काम करने वाले हैं बेसिकली, ठीक। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे कौन सा मेथड क्या हमें ठीक है किसके बारे में हिंट कर रहा है। सर अगर फीफो मेथड होगा तो हम किसके बारे में बात करें कि जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक होगा, ध्यान रखना, जो भी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक होगा, कहाँ पे? स्टोर में या मार्केट में? ये अवेलेबल स्टॉक कहाँ पे होगा? स्टोर में या मार्केट में? स्टोर में। तो जितने भी प्राइस होंगे, अगर वो फीफो मेथड बोलेगा तो हम उनमें देखेंगे सबसे पहले कौन आया था, पुराना स्टॉक कौन सा। पहले का मतलब पुराना, तो इसमें से जो पुराना स्टॉक होगा
स्टॉक या उसका प्राइस, स्टॉक या उसका प्राइस, प्राइस। हम उस प्राइस को क्या करेंगे, पहले आउट करेंगे, पहले इशू करेंगे। मटेरियल स्टॉक चाहे किसी में से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन याद रहे, ये भी बात रहे कि हम मैक्सिमम उस प्राइस को उतना ही यूज करेंगे जितना उसका क्वांटिटी होगा। हम 10 किलो आलू भले इसमें से दें 5 रुपए वाला बता के, लेकिन मैक्सिमम कितना ही दे सकते हैं, 10 किलो ही दे सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब जाइए सीधे आते हैं स्टोर लेजर को प्रिपेयर करना। स्टोर लेजर का जरा फॉर्मेट हम लोग प्रिपेयर कर लिया जाए। एक बड़ी, ठीक है, आपको कॉपी को या तो विड्थ वाला होगा तो चौड़ा वाला, नहीं तो आपको कॉपी को थोड़ा सा टिल्ड करना पड़ेगा। इसके टोटल हमारे 3 पार्ट बनेंगे। टोटल कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट। कितने पार्ट बन गए? 3 पार्ट। क्या हो गया सुरभि? सर ये आपने 4 बना दिए, एक मैंने डेट का बना रखा है, ठीक है। टोटल मेन कितने पार्ट है हमारे? 3 पार्ट। ये हमारा डेट का रहेगा, ठीक है। क्या हम बनाने जा रहे हैं? क्या हम बनाने जा रहे हैं? स्टोर लेजर। क्या बनाने जा रहे हैं? स्टोर लेजर। मेथड कौन सा है हमारा? मेथड कौन सा है? फीफो। बातें क्यों चल रही है? मेथड कौन सा है हमारा? फीफो। बातें मत करिए, ठीक है। फीफो मेथड है, इसका मतलब जो पहले आया होगा वही पहले आउट भी होगा। सर ये अब 3 कॉलम क्यों बनाया गया इस, ठीक है, और इनका नाम क्या होगा? देखो सबसे पहले आपके पास मटेरियल क्या होगा? आएगा। आएगा तो आप क्या करोगे? मटेरियल रिसीव करोगे या मटेरियल इशू करोगे? सर सबसे पहले तो ये स्टोर मैनेजर या स्टोर लेजर, सॉरी क्या बना रहा है? स्टोर अकाउंटेंट बना रहा है, तो सबसे पहले उसको तो क्या करना पड़ेगा? रिसीव्ड करना पड़ेगा, ठीक है। या इसी को बोला जाए उसको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। देन उसमें से वो क्या करेगा? जितना डिपार्टमेंट द्वारा मांगा जाएगा उसको इशू करेगा, और उसमें से अगर कुछ बच जाएगा तो वो किस नाम से जाना जाएगा? बैलेंस के नाम से जाना जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला हमारा रिसीव्ड और परचेज आएगा, दूसरा इश्यू आएगा, और उसमें से कुछ बच जाएगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा? बैलेंस में, ठीक। अब सर ध्यान से देखो, देखो हर एक, ठीक है, हेड में आपके 3 और हेड बनेंगे। कितने हेड बनेंगे? 3 और हेड बनेंगे। ये 3 हेड इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप अच्छे से डिटेल रख सको। सर हम लोगों ने बात किया था कि ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, और कॉस्ट अकाउंटिंग 2 चीजों की जानकारी रखता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग केवल और केवल मॉनेटरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग मॉनेटरी के साथ साथ क्वांटिटी या यूनिट की जानकारी भी रखता है। ये तो बात किया गया था। आपने 1 लाख रुपए खर्चा किया, कितना सामान बनाया, ताकि पर यूनिट कॉस्ट जाना जा सके, पता करा जा सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो मटेरियल आप परचेज करके लाए हो, सबसे पहले तो उसका क्वांटिटी बता दो, कितना यूनिट लेके आए हो, उसका रेट बता दो, किस रुपए से लेके आए हो, और फिर टोटल अमाउंट बता दो। कौन सा बता दो? टोटल अमाउंट। कि मैंने 10 बोरिया लाया है, 5 रुपए के हिसाब से टोटल कितना? 50 रुपया। ये तो बात होगा। इसका मतलब हम किस किस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे? किस किस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे? 3 चीजों की, एक क्वांटिटी का डिटेल, एक रेट पर यूनिट का, और तीसरा टोटल अमाउंट। यही तीनों में जानकारी रखा जाएगा, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट और टोटल अमाउंट। क्वांटिटी, रेट पर यूनिट और टोटल अमाउंट। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यानी फॉर्मेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब जरा बात करते हैं कि सर इसमें कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा। चलो देखो, फीफो मेथड स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको हिंट, नहीं पहले हिंट बाद में दूंगा, पहले क्वेश्चन करा दिया जाए, हिंट बाद में दिया जाएगा। क्योंकि हिंट नहीं है, बेसिकली वो कुछ गाइडलाइंस है। पहले क्वेश्चन फ्रेम कर लिया जाए, क्वेश्चन बना लिया जाए। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बना ले रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। रिसीव्ड, और यहाँ पे किसका होगा? इशूड, ठीक है। क्वेश्चन जरा बना लीजिए। सर मटेरियल रिसीव होगा, मटेरियल रिसीव होगा, ठीक है, मटेरियल रिसीव होगा तो आपके पास सिद्धांत बंद कर दो,
बंद कर दो, नहीं तो इधर सबका दिमाग उसी पे जा रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि उधर ही क्लास चल रहा है, इधर तो चल ही नहीं रहा है। और बेशर्मों की तरफ फिर भी हंसना, वही बात है ना, एक तो क्लास में इंटरप्शन और उस पर भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं बड़े मन से सोचता हूँ कि पढ़ा दिया जाए एक बार में टॉपिक, सिलेबस बहुत बड़ा है, एक बार में कोशिश करो उसको क्लियर करने का। थोड़ा सा ये आधे घंटे से ये सो जाओ, उसके बाद फिर जितना करना होगा अपना करते रहना, इसलिए तो 10 मिनट का गैप दे दिया जाता है। इधर देख लो, ठीक है। हाँ, जैसे ही बेशरम बोला हंसी एकदम निकलते निकलते दब गया। आ जाओ इधर देखो, तो क्या बोला गया, जब भी मटेरियल परचेज करके आएगा आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए होगा। किसका किसका इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, डेट का, ठीक है, क्वांटिटी का और रेट का। किसका किसका, इसको रेट पर यूनिट ही लिख दिया जाए, रेट पर यूनिट। ध्यान से सुनो, 3 चीज का, किस डेट को परचेज करके आया है, रिसीव हो रहा है ना, आप परचेज करके ला रहे हो तो किस डेट को ला रहे हो, कितना क्वांटिटी ला रहे हो, और पर यूनिट क्वांटिटी या टोटल अमाउंट भी आप चाहो तो मिल सकता है यहाँ पे, ठीक। जैसे आप अपने मन से कुछ बोलो, डेट ले लिए जाए, चलो जुलाई है, 1 जुलाई, ये जुलाई का महीना है तो जुलाई ले लिया जाए। आप 1 जुलाई को लेके आ रहे हो, कितना क्वांटिटी ले लिया जाए, 100। यहाँ पे मैं बात कर ले रहा हूँ, ये सारी चीजें केजी में होगा और यहाँ पे रुपीज में होगा, तो 100 किलो लेके आए हो, कितने रुपए के हिसाब से, इन्होंने बोला 5 रुपए, चलो 5 रुपए ले लिया जाए, ठीक है। उसके बाद अब मैं परचेजिंग कब करने जा रहा हूँ, 5 जुलाई को, कितने जुलाई को, 5 जुलाई को, ठीक। कितना क्वांटिटी लेके आ जाए, 200 kg। रेट पर बोल दो जरा, रेट बोल दो, 4 रुपए पर केजी, ठीक। मैं उसके बाद कब गया, 15 जुलाई को चला गया, 15 जुलाई को मार्केट गया, फिर लेके आ गया कितना, 250 kg, कितना लेके आ गया, 3 रुपया। फिर मैं कितना गया, 28 जुलाई को गया और कितना क्वांटिटी लेके आ गया, 300 आ गया, 1 रुपए के हिसाब से। अब सर ये आपने एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो एक चीज आपने किया है, प्राइस को डाउन करते गए हो। क्यों किया हूँ मैं इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा, ठीक है। हम मान लेते हैं, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप जो भी चाहते हो कि नहीं सर कभी दाम बढ़ा दो कभी घटा दो, वो भी किया जाएगा, उसकी चिंता ना करो, ठीक है। सर ये मटेरियल आया है, मटेरियल केवल आएगा या इसका इशू भी किया जाएगा, इशू भी किया जाएगा, किसको इशू किया जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो इशू करने के लिए आपको 2 डिटेल उनको बताना होगा, उनको 2 डिटेल बताना होगा, एक तो किस डेट को हम उनको इशू करने जा रहे हैं और कितना हम क्वांटिटी इशू करने जा रहे हैं। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, यही तो आपको अपने क्वेश्चन में निकालना होगा कि हम किस रेट पे उसको इशू करने जा रहे हैं, ये तो हमें सॉल्यूशन देना है कि हम किस रेट पे उसको इशू करने जा रहे हैं। बात क्लियर है, हमारा सारा फोकस किस पे है, किस प्राइस पे उसको इशू करने जा रहे हैं, तो आपको रेट नहीं मिलेगा, डेट बता देगा कि इस डेट को इतना सामान आपने इशू किया है, अब आप बताओ किस रेट पे आपने इशू किया है, ठीक। चलो कितने को यूज कर लिया जाए, 3 जुलाई को, ठीक है, 3 जुलाई को कितना इशू कर लिया जाए, 80 किलो, ठीक है। ये किस में है, केजी में है, तो 80 kg गया होगा। और उसके बाद कितना कर लिया जाए सर, 12 जुलाई को इशू कर लिया जाए, कितना कितना कर लिया जाए, 160 किलो, ठीक। उसके बाद कितना कर लिया जाए, 20 जुलाई को कितना कर लिया जाए, अभी बताओ, 240 kg कर लिया जाए। और लास्ट बता दो, 30 जुलाई को कितना कर दिया जाए, 400 हो ही नहीं पाएगा, 320, चलो 320 किलो, होप सो कि उतना हो जाए, 480, 500, 800, 3 2 5 3 8, ठीक है, हाँ हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, हमारे पास जितना स्टॉक होगा मैक्सिमम उतना ही तो इशू कर पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, तो उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया है। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को बोला है कि फीफो मेथड से क्या करिए, सॉल्व करिए, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा कैसे सॉल्व किया जा रहा है, फिर 1-2 स्टेप बाद आप खुद सॉल्व करना सीख लोगे, एक ही 2 स्टेप है ही इसमें। सर आप सबसे पहले बताओ ना, अगर ये 3 हमने डिटेल मेंटेन करना है, एक परचेज करके लाना है, इशू करना है और बैलेंस है, तो सबसे पहला एंट्री किस में होगा, परचेज में, इशू में या बैलेंस में। सर सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें अगर नई फैक्ट्री है तो हमें परचेज करके लाना होगा, तभी उसमें से इशू करेंगे, और कुछ बच जाएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस है। तो सबसे पहला एंट्री कहाँ पे होगा, परचेज में। लेकिन अगर हमारी कोई पुरानी फैक्ट्री होगी तो हो सकता है पहले का कुछ बैलेंस बचा हो
तो हमेशा एंट्री कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, फिर ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग बैलेंस नहीं बोल रखा है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, परचेस से। सर ठीक है, डेट ये कॉमन सबके लिए है, तो सर डेट में यहाँ पे मैं डाल दूं कौन सा महीना है, जुलाई। कलर चेंज कर लिया जाए जरा, ठीक है, ये कौन सा महीना है, जुलाई का। ठीक, ठीक है, आ जाइए जरा, जुलाई हो गया। अब सबसे पहले कौन सा जुलाई है, 1 जुलाई। कितना क्वांटिटी आ रहा है, 100 किलो। आपको सोचना ही नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिया गया है। 100 किलो कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 500 रुपए। ठीक, बहुत बड़ी की पढ़ाई हम लोग तो किए नहीं। चलिए, इशू में उस दिन कोई भी इशू नहीं हुआ है, सेम डेट को क्या 1 जुलाई को कोई भी इशू हुआ है, नहीं हुआ है, तो इशू वाला कॉलम क्या हो जाएगा, ब्लैंक। ठीक है, 1 जुलाई को अगर हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकाला जाए, तो जितना सामान आया है सब चला गया या बचा हुआ है, सर पूरा का पूरा बचा है, कुछ भी इशू नहीं हुआ है, तो बैलेंस में कितना दिखेगा, 100 किलो ही दिखेगा, 5 रुपए वाला ही सामान दिखेगा, और टोटल कितने रुपए का दिखेगा, 500 रुपए का। बात क्लियर है भाई, आपने 100 किलो लेके आया है चावल 5 रुपए के हिसाब से, 500 रुपए का चावल लेके आए हो, उसमें से आपने एक भी अभी दाना यूज नहीं किया है, तो सारा का सारा बैलेंस बचा हुआ होगा। ठीक है, चलो अब मैं आपके सुविधा के लिए केवल इसको क्लोज कर रहा हूं, वैसे आप इसको चाहो तो क्लोज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, या आप चाहो तो केवल इतना ही क्लोज करो, यहाँ पे क्लोज करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, इसको क्लोज करते जाओ, बेहतर होगा आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि कुछ आगे ठीक है इसमें बढ़ने वाले हैं चीजें जो आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे। ठीक, चलिए दूसरा आ जाते हैं। सर दूसरा हमारा डेट कौन सा है, जरा चेक करो, दूसरा हमारा डेट कौन सा होगा, 5th या 3rd, 3rd, तो फिर एंट्री कब होगा, 3 जुलाई को। सर क्या हो रहा है, इशू, रिसीव या इशू, इशू हो रहा है, तो एंट्री किस में होगा, रिसीव में या इशू में, इशू में होगा, जो नहीं होगा उसको ब्लैंक कर दिया जाएगा। इशू कितना हो रहा है, 80 किलो हो रहा है, तो सर सर आप बताओ ना, आपके पास कितना स्टॉक है, एक ही तरह का स्टॉक है, एक ही तरह का प्राइस है, या अलग अलग प्राइस वाले स्टॉक है, सर एक ही प्राइस वाला स्टॉक है, एक ही प्राइस वाला स्टॉक है ना अभी। भाई ये हमारे पूरे महीने का है, अभी हम 3 जुलाई पे हैं, तो 3 जुलाई को आपके पास एक ही तरह का सामान गोदाम में भरा पड़ा है या कई तरह के प्राइस वाले हैं, सर अभी तो एक ही सामान परचेज करेगा है 5 रुपए वाला, अभी भी हमारे गोदाम में कौन सा है प्राइस, चावल है 5 रुपए वाला, तो सीधी सी बात है, इसी में से 80 किलो मांगा गया है, तो हम यही वाला चावल देंगे, और एक ही प्राइस है, तो क्या हमें कोई सोचना होगा या इसी में से देना होगा, तो सर कितना हो जाएगा, 80 किलो 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का इशू कर दिया जाएगा, 400 रुपए का। क्या कुछ बैलेंस बचेगा, हाँ सर, 100 में से 80 चला गया तो कितना बच जाएगा, 20 किलो। बोलो सर, 5 रुपए के हिसाब से ही बचा होगा, तो इसको 5 रुपए के हिसाब से लिख दिया जाएगा। टोटल कितने रुपए का सामान बचा होगा, 100 रुपए का सामान अभी भी आपके गोदाम में बचा होगा, बोलो। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत अभी तक, 400 रुपए, 80 किलो 5 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 400। भाई यहाँ पे 100 किलो 5 रुपए वाला चावल 100 किलो लेके आए थे, 5 रुपए का खर्चा हुआ था, आज उसमें से 80 किलो चावल इशू कर दिया, तो कितने रुपए का इशू किया होगा, 5 रुपए का एक ही प्राइस है, तो 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का चावल आपने इशू कर दिया, 400 रुपए का। बात क्लियर है, और बचा कितना, 80 किलो में से 100 किलो में से 80 किलो चला गया तो कितना किलो बचा, 20 किलो, क्वांटिटी में कितना बचा 20, और प्राइस में कितना बचा, 5 रुपए के हिसाब से, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 रुपए का। कोई बड़ा काम बात तो हम कर नहीं रहे, बोलो इसमें कहीं कोई दिक्कत, पक्का विरांशु, ठीक है, सीमा अब क्लियर। चलो 3rd के बाद अब जरा डेट देखो कौन सा है, 1st वाला हो गया, 3rd वाला हो गया, अब कौन सा बचा, 5th, तो 5th जुलाई को कर लिया जाए, 5th जुलाई। सर फिर से क्या हुआ, रिसीव हुआ है, तो रिसीव वाले में एंट्री कर दो, कितना, 200 किलो, कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, टोटल कितने रुपए का सामान आया होगा, सर उस दिन कुछ इशू नहीं हुआ है, इशू वाले को ब्लैंक छोड़ दो। लेकिन अब जरा बताओ, तुम्हारे स्टोर में कितने तरह के आइटम बचे गए होंगे, सर ये सारे चावल हैं, तो चावल एक जैसे होंगे, हमने क्या माना था, चावल एक ही क्वालिटी का रहा है, पर क्या प्राइस एक ही तरह का रहा या अब 2 तरह का प्राइस आ जाएगा, सर कुछ चावल बचा है 5 रुपए वाला, और नया वाला चावल आ रहा है कितने रुपए का, 4 रुपए का। ठीक, आप भले ही एक ही ड्रम में ले जाके एक्चुअल में चावल को मिक्स कर दो, ठीक है, हम लेजर में हर एक प्राइस को क्या करेंगे, सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाएगा। बात क्लियर है,
हाँ दिव्यांशु कहाँ है कंफ्यूजन, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, कहाँ पे है, कहाँ पे ये 500 में, कहाँ पे बोलो जल्दी, ये, अरे भैया 100 किलो में 80 किलो तुमने यूज कर लिया तो कितना किलो बचा, 20 किलो, कितने रुपए पे लाए थे, 5 रुपए पे, तो बेचा कितने में, 80 किलो बेच दिया 5 रुपए में ही, बचा कितना, 20 किलो, 5 रुपए वाले ही तो बचा, 400 रुपए का तुमने इशू कर दिया, 100 रुपए का सामान बचा हुआ है, इसमें कौन सा बड़ा सा पहाड़ था, हो गया। हाँ कंफ्यूजन वाला है, बस आपको कंफ्यूजन में भी कुछ नहीं करना है, बस लाना है बेचना है, कंफ्यूजन कौन सा है, 100 किलो लाके 80 किलो बेच नहीं सकते हो, और कितना बचेगा ये नहीं बता सकते हो, अब इसमें कौन सा भैया बड़ा सा कंफ्यूजन है। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, सर रियल में भले ही हम लोग, ठीक है, 20 किलो ये चावल है और हम अभी 200 किलो लेके आए हैं, भले ही दोनों चावल को एक ही में मिक्स कर दिया जाए, पर लेजर में अमाउंट मिक्स नहीं होगा, दोनों को हम सेपरेट रिकॉर्ड रखेंगे। और ध्यान रखें यहीं पे फीफो मेथड अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ध्यान रखें जिस ऑर्डर में सामान आया है उसी ऑर्डर में इस बैलेंस में रिकॉर्ड भी किया जाएगा। जरा बताओ आपके पास पहले से कितना सामान बचा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है गोदाम में 20 किलो 5 रुपए वाला, और अभी आपने तुरंत परचेज करके आया 5 जुलाई को 200 किलो 4 रुपए वाला, यानी आपके गोदाम में दो तरह के चावल आ चुके हैं। पहले कौन आया है सर, 20 वाला, 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का बचा हुआ है, 100 रुपए का, और तुरंत उसी दिन एक और चावल आ गया, कितना, 200 किलो आ गया 4 रुपए के हिसाब से, टोटल कितने रुपए का, 800 रुपए का। बात क्लियर है सर, अब यहीं से हमें तो फीफो मेथड यूज होना शुरू हो जाएगा, जब एक से ज्यादा अमाउंट अवेलेबल होगा तभी तो मेथड हमें बताएगा कौन सा प्राइस पहले इशू किया जाएगा। अब आप बताओ ना, पहले अगर कोई भी डिमांड आएगा तो हम कौन सा प्राइस इशू करेंगे, सर मटेरियल तो कोई भी जा सकता है, कौन सा प्राइस इशू किया जाएगा, 5 रुपए और या 4 रुपए, तो सर फीफो मेथड बोलता है जो दोनों में पहले आया होगा, पहले का मतलब जो पहले आया होगा पहले दिख रहा होगा, इसलिए पहले 5 वाला। और मैक्सिमम कितना क्वांटिटी हम इशू कर सकते हैं सर, 100 किलो में से 80 किलो ऑलरेडी इशू हो चुका है, 20 किलो बचा है, ये हिंट दे रहा है कि आप मैक्सिमम कितना इशू कर सकते हो, 20 किलो ही इशू कर सकते हो। चावल तो मिक्स है, पता ही नहीं चल रहा है ना कौन सा चावल कितना बचा है, लेकिन आपको हिंट दे रहा है कि आप मैक्सिमम 5 रुपए वाला कितना किलो इशू करके दिखा सकते हो, 20 किलो दिखा सकते हो। उसके बाद उससे ज्यादा डिमांड आया होगा तो कहाँ से देना पड़ेगा, 4 रुपए वाला आइटम देना पड़ेगा। बात क्लियर है, चलो अगला डेट देखो, 5 वाला भी काम खत्म हो गया, अगला डेट चेक करिए जरा, अगला डेट चेक करिए, 5 के बाद कौन सा हमारा है, 12 जुलाई, तो 12 जुलाई को फिर से इशू किया जा रहा है, कितना, 160, तो सर 12 जुलाई को जरा रिसीव तो कुछ हुआ नहीं, इशू कितना हो रहा है 160 किलो, लेकिन सर जरा रुक जाओ, क्या मैं 160 किलो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, ना सर, किसी भी एक क्वांटिटी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 160 किलो उसको डायरेक्ट दिया जा सके, 160 किलो हमें देना है, लेकिन सबसे पहले हम इन दोनों में से कौन से प्राइस को हाथ लगाएंगे, 5 रुपीज या 4 रुपीज, हिंट आपको कर रहा है ना, फिर वही गलत, कहाँ इशू है, अभी 20 किलो बचा है ना, अरे देवी अब मतलब इतना छोटी सी बात आप दिमाग में नहीं पा रहे हो, 100 किलो लाया था, 80 किलो अभी तक इशू हुआ है, इसमें कहाँ पे दिख रहा है कि तुम्हें 100 किलो इशू कर लिया है, 100 किलो में 80 किलो इशू कर दिया है, अभी भी 100 किलो में से 20 किलो बचा हुआ है, और ये जो नया 200 वाला लाया था वो भी बचा हुआ है, 220 किलो आपके पास सामान बचा हुआ है, हाँ 20 किलो 5 रुपए वाला है और 200 किलो 4 रुपए वाला है, कहाँ से इशू हो गया है, ठीक। अगला डिमांड आया कितना कि सप्लाई करो, 160 किलो चावल सप्लाई करो, अब हमें यहीं पे तय करना है कि क्या मैं 160 किलो, इसके पास तो है नहीं, तो क्या यहीं से सप्लाई कर दूं ना, मेथड बोलता है कि भैया हमें कौन सा फॉलो करना है, फीफो, तो पहले हमें किसको यूज करना पड़ेगा, 5 रुपए वाले प्राइस को इशू करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम कितना 160 पूरा दे सकते हैं या मैक्सिमम 20 किलो ही सप्लाई कर सकते हैं, 20 किलो, तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि देखो हम 160 किलो आपको दे तो दें, पर पहले इसमें से हमें कितना देना पड़ेगा, 20 किलो देना पड़ेगा, कितने रुपए वाला, 5, माफ करना, 20 किलो देना पड़ेगा कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से, जो कि टोटल कितने रुपए का सामान होगा, 100 रुपए का, तो 160 में से 20 किलो दे दिया, और कितना देना पड़ेगा, अब ये तो स्टॉक खत्म हो जाएगा ना जैसे मैं इशू करूंगा, तो 140 किलो कहाँ से दिया जाएगा, इसी 200 में से दिया जाएगा, कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 14 गुणे 4, 14 चौके 56, ठीक। अब जरा बताओ बैलेंस कितना बचेगा, तो सर 160 किलो चला गया जिसमें ये 20 किलो पूरा समाप्त हो गया, 200 किलो में से 140 ऑलरेडी इशू किया जा चुका है, तो कितना बचा होगा, तो सीधी सी बात है 60 किलो बचा होगा, कितने रुपए वाला है, 4 रुपए वाला, कितना 240 रुपए का, बोलो
कहीं कोई दिक्कत? अब बात समझ में आया? ठीक, फिर से हम क्या करने जा रहे हैं? ठीक है, परचेज करने जा रहे हैं। देखो 12 के बाद कौन सा है हमारा? 15 जुलाई। 15 जुलाई को हम फिर से क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15 जुलाई डाल दो। कितना परचेज हो रहा है? 250 kg। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। कितना आ गया? 750 kg। ठीक, उस दिन कुछ इशू हो नहीं रहा है तो इशू में कुछ भी नहीं। अब बैलेंस में जाएगा तो हर बार हमें बैलेंस को वापस से रिकॉर्ड करना होगा। अब सर गोदाम में हम जाएंगे तो एक तो सामान पहले का बचा हुआ है 60 किलो 4 रुपए वाला, और एक नया आइटम आ गया 250 किलो 3 रुपए वाला आ गया। दोनों को केवल एक ही रिकॉर्ड किया जाए? दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों को किस हिसाब से? पहले इसको बाद में उसको, या जो पहले आया पहले रिकॉर्ड किया जाएगा? जो पहले आया पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा कौन सा मेथड अप्लाई होगा? चीपर मेथड। तो पहले हमारा बैलेंस में कौन सा है? 60 किलो 4 रुपए के हिसाब से 240 रुपए का, और नया वाला स्टॉक आ गया कितना? 250 किलो। ठीक है, 250 kg 3 रुपए के हिसाब से कितने का? 750 रुपए का। बात क्लियर? बोलिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर? सर अगला डेट हमारा क्या है? 15 के बाद कौन सा है हमारा? 20 है। फिर हम क्या कर रहे हैं? 20 जुलाई को हम इशू करने जा रहे हैं। तो सर रिसीव में कुछ होगा नहीं। इशू करने जा रहे हैं कितना? 240 किलो। अब 240 किलो में जरा बताओ ना, किसी के पास क्या अकेले की कैपेबिलिटी है कि हम अकेले दे पाएंगे? ना सर। वैसे तो इसके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन बोला जा रहा है कि सर मेथड हमारा हमको बार बार क्या बोला है कि जो पहले आया होगा पहले उसको इशू करना पड़ेगा। तो इसमें की बात करें या इस प्राइस के बारे में बात करें? सर प्राइस के बारे में बात की जाए, लेकिन 4 रुपए वाला हम प्राइस पहले इशू करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना क्वांटिटी इशू किया जा सकता है? केवल 60 किलो। तो हमारी मजबूरी है कि हम 4 रुपए वाला प्राइस ऑफर तो करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना किलो के लिए? तो हमें बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हम 60, ठीक है, कितना दे रहे हैं? 4 रुपए वाला 240 रुपए का, और बचा हुआ 180 किलो हम कहाँ से ऑफर करेंगे आपको? 250 वाले में से, 3 रुपए वाले में से। कितने का? 18 3 जा 54। ठीक, तो बैलेंस कितना बच जाएगा? सर 60 वाला तो पूरा इशू हो गया, 250 में से भी 180 चला गया, तो कितना बच गया होगा? केवल 70 किलो बच गया होगा। 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का? 210 रुपए का बच गया होगा। बोलो दिव्यांशु, क्या कहीं कोई दिक्कत? शिवम, इसको दुकान पे एक दिन बैठाओ, ठीक है? इसको भेज। कहाँ पे? बोलो बोलो। हाँ, समझ में आ रहा है? ठीक है रितु, हाँ फोकस करो थोड़ा सा। बस कुछ इसमें हार्ड नहीं है, बस ये देखना है कौन गया कौन बचा हुआ है, बस इतना ही तो दिमाग लगाना है। इसमें तो ये भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा रूल याद रखना है। बस ये देखना है कि दुकान में कौन सा सामान बिक गया है, कौन सा सामान बचा हुआ है। अब तुम दुकानदार हो के ना समझ पा रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है। ठीक है, तुमको आइसक्रीम की दुकान से हटा के बैठाना पड़ेगा कहाँ पे? चावल वाली दुकान पे। चलो, हाँ स्टॉक बचता नहीं है? अच्छा, सारा बेच डालते हो? चलो अच्छी बात है भाई, अगर सारा बिक जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। ठीक है, चलो आ जाइए जरा। सर 20 जुलाई के बाद कौन सा हमारा? 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम फिर से क्या करने जा रहे हैं? परचेज करने जा रहे हैं, रिसीव करने जा रहे हैं। कितना? 300 किलो। 1 रुपए के हिसाब से कितना किलो आ जाएगा? 300 किलो। सर उस दिन कुछ भी इशू नहीं हो रहा है, लेकिन बैलेंस में हमें बताना पड़ेगा कि सर कुछ बैलेंस पहले का है और कुछ नया वाला स्टॉक आ रहा है। पुराना वाला बैलेंस कितने का है सुरभि? 70 किलो 3 रुपए के हिसाब से 210 रुपए का, और नया वाला स्टॉक आ रहा है कितना? 300 किलो 1 रुपए के हिसाब से 300 रुपए का। ठीक, क्या इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? चलिए, क्या हो गया? लास्ट वाला, लास्ट हमारा कौन सा है? 30 जुलाई। तो यहाँ पे 30 जुलाई। सर कितना इशू करने जा रहे हैं? 320। सर क्या अकेले किसी के पास कैपेबिलिटी है? नहीं, लेकिन हम अगर 320 को दोनों में से थोड़ा थोड़ा ऑफर करें तो काम शायद पूरा हो जाए हमारा। ठीक है, कितना सब हमारा मेथड क्या है? फीफो बोलता है कि जो दोनों में पहले आया होगा। पहले कौन आया है? 3 रुपए वाला। तो सर पहले हम 3 रुपए वाला देंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना? 70 किलो 210 रुपए, और बाकी बच जाएगा कितना? 250। 250 किलो कहाँ से देंगे? 1 रुपए वाले में से 250 रुपए का। ठीक,
क्या कोई बैलेंस बच जाएगा? हाँ सर, 70 वाला तो समाप्त हो गया, लेकिन 300 वाला में से 250 चला गया, अभी भी कितना बचा होगा? 50, 1 रुपये वाला 50, और यही आपका आ जाएगा, यही आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, ये आपका एक नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन था। बोलो, इस क्या क्वेश्चन में कहीं कोई बहुत बड़ा डिफिकल्टी दिख रहा है? सोनम, पक्का? नहीं, ऐसा ही है, बहुत, हाँ ऐसा ही है, हल्का, बस वही है कि कहीं से स्टॉक्स हल्का सा डैमेज हो गया या रिटर्न हो गया, बस यही दो आपके नए कंडीशन ऐड होंगे, बाकी बस वही है। सर ये फीफो था, तो जो पहले आया था लीफो होगा, तो बस क्या हो जाएगा सर? उल्टा कर देंगे, जो लास्ट में होगा वही पहले इशू किया जाएगा। तो हाँ हाँ, आपको क्वेश्चन बताया रहेगा, ये भी बताएंगे, क्वेश्चन नहीं बताएगा तब किस मेथड से करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट याद रखना, अगर क्वेश्चन नहीं बताया होगा तो भी हम हमेशा कौन सा पहला मेथड अप्लाई करते हैं? फीफो मेथड ही अप्लाई किया जाता है। ठीक, बात क्लियर है? तो चलो, आपके लिए घर का होमवर्क है कि इसी को लीफो से बस करके लाना। लीफो का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ पे दो तरह का स्टॉक है तो पहले कौन सा इशू किया जाएगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में कौन सा होगा? 5 रुपए वाला, 4 रुपए वाला? 4 रुपए वाला। तो सर यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? 200, यहाँ 160 मांगा गया है, तो पूरा का पूरा यहीं से 160 दे दिया जाएगा। बात क्लियर है? तो सेम क्वेश्चन को आप मुझे लीफो से करके सेंड करोगे, ठीक है आज? बात क्लियर है? बल्कि आपका लास्ट क्लास खाली है ना, इसी में आप कर लो, चलो अभी कर लो, इसको कर लो ना, अभी करो, अभी करिए। चलिए नेहा, प्रिंसी, अभी करिए और सेंड करिए मुझे इसी क्वेश्चन को, ठीक है? एक बार ले लीजिए इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड से, ठीक है? लीफो हीफो के लिए थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर देंगे।